भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से पर अपने नाम कर लिए। होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से चीन में शामिल। बीजिंग का 2 नई काउंटियों के क़याम का ऐलान। चीन की जानिब से ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के चंद दिन बाद किया गया। मोदी हुकूमत सीख पा। भारतीय वजारत खारजा ने बीजिंग में एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा पर नई पेशरफ्त खित्ते में मजीद कशीदगी का बायस बन सकती है। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। अब चीन के हाथों उसके साथ भी वही हुआ है। पीपल्स पार्टी के फिर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। शाजिया मरी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हिमायत छोड़ दी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रही। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया। अहम कौमी उमूर पर आइन को सबोताज, इत्तेहादियों और सूबों को एतमाद में लिए बगैर फैसला करना क्या दानिशमंदी है। वफाकी हुकूमत की रवैया समझ से बालातर है। इस दर से खलीज और बढ़ेगी। मुल्क को आइनी और कानूनी तर्ज अमल पर चलाया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। 11 माह गुजर गए, ताहम मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। चेयरमैन पीसीबी का साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राब्ता, सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन पीसीबी ने कहा साइम अयूब ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है। इंजरी पर बहुत तशवीश है। पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ होंगे। उधर सदर आसिफ अली ज़रदारी का जख्मी क्रिकेटर साइम अयूब को टेलीफोन चोट के बारे में दरियाफ्त किया। जल्द सेहतियाबी की दुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोट लखपत, मॉडल टाउन, टाउनशिप, जौहर टाउन, केनाल रोड, सब्जाजार और दीगर इलाकों में बादल बरसे। शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मौसम ठंडा ठार। चित्राल में 19, पारा चुनार में 3, पेशावर में 2, किलात में 11, योब में 7, कोयटा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जिला अस्तौर, शिगर, सवात, कालाम, चित्राल, किलात में बर्फबारी। गोपस में पारा -6, लह ज़ियारत में -4, पारा चुनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में भी सर्दी के डेरे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज पर ट्रैफिक रवादवा। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक रवानी मुतासिर। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। कुरम में डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त कर ली गई। हुकूमत का 5 मुलजिमान और सहूलतकारों को गिरफ्तार करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत रात गए हंगामी इजलास हुआ। बगन के वाक़े के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा। इलाका मकीन, मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। दहशत गर्दों का पूरी कुव्वत से कला कमा करने का फैसला। कुरम की सूरत हाल पर कोहाट में कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कुरम में फायरिंग से जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद की हालत खतरे से बाहर है। टेलपारा चनार शहरा आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। इमदादी अशिया ले जाने वाले काफिले की रवानगी में ताखीर। इमदादी सामान में आटा, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश शामिल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है सिक्योरिटी खदशात की वजह से काफिला रोका गया। क्लियरेंस मिलने के बाद रवाना करेंगे। ग्रैंड जुर्गे के माहदे के मुताबिक कुरम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। हम दुश्मनों से आइनी हाथों से निपटेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को तबुताज करने की नाकाम मजमूम साजिश थी। उधर मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है अपर कुरम और लोअर कुरम में अद्वियात की तरसील और दस्तियाबी जारी है। अब तक 10 करोड़ रुपए की अद्वियात भेजी जा चुकी हैं। विफाक की तरफ से अद्वियात की कोई खेप नहीं मिली। PB 45 कोयटा में 15 पोलिंग स्टेशन पर री वोटिंग खत्म होने में 2 घंटे से कम वक्त बाकी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मर्दों के 10 और खवातीन के 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। 18 फरवरी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक जीते थे। JUI के मीर उस्मान परकानी ने नताइज चैलेंज किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा।
पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश मुल्क भर में सालगिरह की तकरीबात। भुट्टो 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के सदर रहे। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ भी हासिल किया। पाकिस्तान को मुतफ़िका आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पाकिस्तान में पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी उनके नाम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद दूरंदेश लीडर और जदीद पाकिस्तान के मुमार थे। हम उनके मिशन को जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा, कायदे अवाम का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने में किरदार कलीदी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मीरास आज भी पाकिस्तान को एक मजबूत और मसावी माशरे की तामीर की राह दिखा रही है। हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो फ़िक्र भुट्टो के तहत मसावात, सरबुलंदी और खुशहाली पर मबनी हो। सर्दी बढ़ते ही मुल्क में गैस का बहरान फिर से सर उठाने लगा। कहीं गैस बिल्कुल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। घरों में खाना पकाना दुश्वार। होटल मालिकान भी गैस न होने के बाद सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर कारोबार चलाने पर मजबूर। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कमेटी अरकान का पीर या मंगल को डयाला जेल में बानी से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात में शामिल होंगी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुतालिबात से मुतालिक बानी से मशावरत की जाएगी। PTI ने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल ना दी तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसे पर्दा या मतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। PTI ने लापता 45 अफराद का जिक्र तो किया लेकिन कोई फहरिस्त नहीं दी। कहा कि बानी को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से सिविल नाफरमानी तहरीक ख़त्म करने समेत कोई मुतालिबात नहीं किया गया। वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। अपोजिशन के मुनहरिफ ग्रुप को भी काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। औरंगजेब खिची और मुबारक जेब को वफाकी वजीर बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह वफाकी काबीना में शामिल होंगे। डॉक्टर तौकीर शाह, शेख आफ्ताब अहमद, साद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। हतमी फैसला मियाँ नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना में पुराने और नए चेहरे मुतारिफ करवाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक PTI से होने वाले मुज़ाकरात के दोनों अदवार पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में खिताब। कहा कि पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए भरपूर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वफाकी और तमाम सूबों को मिलकर काम करना पड़ेगा। GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की रुख्सत के बायस मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। जज अमजद अली शाह 8 जनवरी को केस की समाअत करेंगे। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में मज़ीद 40 कारकुनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का रिहा करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्फ़िकारनैन ने जमानतें मंजूर की। मुलज़िमों को 5-5 हज़ार रुपये की जमानती मंशल के जमा करवाने की हिदायत। जलाओ घेराव के 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर की ATC ने अगली समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। सिंध में बदउनवानी अरूज पर है। सूबाई हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद।
एक बयान में कहा, लाइब्रेरियां ख़त्म करना चंगेज़ी सोच है। चंगेज़ खान ने बगदाद के तमाम तालीमी इदारे मिस्मार किए। आज सिंध में नौजवानों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। तालीम तबाह करके बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। प्री मेडिकल में फेल 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो इनके पैसे बनेंगे। पेपर में बैठेंगे तो नकल और पास करवाने के भी पैसे लिए जाएंगे। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लैशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत के निशाने है। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवानों को तासुब की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। हुकूमत सिंध की तर्जुमान और रुकने सूबाई असम्बली सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाब, कहा कि आज के नौजवान बादशाह हैं। फारूक सत्तार के अल्फाज की हेरा फेरी के झांसे में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी कौमी इत्तेहाद, भाईचारे, अवामी खदमत और जमहूर की ताकत में यकीन रखती है।